नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको भगवान कृष्ण और सुदामा की एक रोचक कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, द्वारका नगरी के राजा भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपनी भव्यता और ऐश्वर्य के लिए जाने जाते थे। उन्हीं के बचपन के एक मित्र थे, सुदामा, जो एक अत्यंत गरीब और सीधे साधे ब्राह्मण थे। सुदामा की पत्नी ने उनसे बार बार आग्रह किया कि वे अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगे, क्योंकि उनका परिवार गरीबी में जीवन जी रहा था। बहुत संकोच के बाद सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा कृष्ण को देने के लिए एक छोटी सी भेंट लेकर गए, कुछ मुट्ठी भर सूखे चावल जो एक फटे कपड़े में बंधे थे। द्वारका में आगमन जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो द्वारपाल उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जब ये बात श्री कृष्ण को मालूम चला कि कोई साधु फटे कपड़ों में है और मुझे अपना मित्र बता रहा है, तो श्री कृष्ण तुरंत द्वार तक पहुंचे। कृष्ण ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया। कृष्ण नंगे पांव दौड़कर अपने गरीब मित्र को गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को अपने महल के अंदर ले जाकर अपने हाथों से उनके पैर धोए और उन्हें अपने बराबर आसन पर बिठाया। कृष्ण ने सुदामा के हालचाल पूछे, लेकिन सुदामा गरीबी के कारण संकोचवश कुछ भी नहीं कह पाए और न ही कृष्ण को अपनी भेंट दे पाए। कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने हंसते हुए सुदामा के हाथ से चावल की पोटली छीन ली और बोले, मित्र, तुमने मेरे लिए यह कैसी अद्भुत भेंट छिपाई। मुझे पता है, बचपन में तुम्हें ये सूखे चावल कितने पसंद थे। प्रेम से भरकर कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए। जैसे ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी खानी चाही, रुक्मिणी, कृष्ण की पत्नी, ने उनका हाथ रोक लिया और कहा, स्वामी, एक मुट्ठी चावल से आपने उन्हें पृथ्वी का सारा धन दे दिया है। यदि आपने दूसरी मुट्ठी खाई, तो हम सब भी उनके दास बन जाएंगे। चमत्कार सुदामा कुछ दिनों तक द्वारका में रहे और कृष्ण के प्रेम और सत्कार का आनंद लिया। विदाई के समय कृष्ण ने उन्हें कोई भौतिक वस्तु नहीं दी, लेकिन सुदामा को प्रेम से गले लगाया और विदा किया। सुदामा दुखी मन से वापस लौटे कि उन्होंने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा और कृष्ण ने भी उन्हें कुछ नहीं दिया। जब वे अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा है। उनकी पत्नी और बच्चे कीमती वस्त्र पहने उनका इंतजार कर रहे थे। सुदामा समझ गए कि कृष्ण ने उन्हें बिना मांगे ही उनके प्रेम में इतना बड़ा वरदान दे दिया था। कहानी की सीख, द लेसन। यह कहानी बताती है कि भगवान केवल निस्वार्थ प्रेम, सच्ची मित्रता और हृदय की पवित्रता देखते हैं, न कि किसी की अमीरी या गरीबी। सच्चे प्रेम के सामने दुनिया का सबसे साधारण उपहार, जैसे कि सूखे चावल, भी सबसे मूल्यवान बन जाता है।